आजादी, लफ्ज क्या है? आजादी। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मौला तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। यानी आजाद बंदे कुछ और ही होते हैं, हमारी नहीं। अल्लामा कलंदर आदमी थे। बहरहाल आजादी का लफ्ज आपने सुना होगा, जश्न आजादी फलां फलां। ये आजादी जिसको हम आजादी समझते हैं, ये कोई आजादी नहीं, ये आजादी नहीं है। आजादी क्या है? ये मौला मुर्तजा बताते हैं, इमाम हुसैन बताते हैं, मौला हसन बताते हैं, ये अहले बैत बताते हैं। आजादी क्या है? यानी हम समझते हैं हम आजाद नहीं। सुनिए, तवज्जो से सुनिए। आप इरशाद फरमाते हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक अपने आबाओ अजदाद से, हुजूर मौला मुर्तजा का फैज आप देखिए। सुभान अल्लाह, मेरे मुर्शिद हैं मौला अली, क्या खूबसूरत तालीम है। आपने इरशाद फरमाया कि खम्सो खिसालिन मन लम यकुन फीही शैउन मिनहा लम यकुन फीही कसीरुम मुस्तमा। फरमाया कि जिस शख्स में ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसमें इनमें से कोई भी ना हो, उसके पास कोई भलाई नहीं है। इनमें से 5 अगर नहीं है तो कोई ना कोई तो जरूर होनी चाहिए। आप भी, मैं भी, हम भी ढूंढते हैं कि दोस्ती किससे करें, हमारा दोस्त कौन हो, रिश्तेदार कौन हो, किससे ताल्लुक रखें। तो फरमाया ये 5 चीजें सुन लो ताकि तुम्हें किसके साथ जिंदगी बिताना है उसकी समझ आ जाए। 5 होनी चाहिए, अगर 5 नहीं है तो उनमें से कुछ तो होना। वो 5 क्या है? फरमाया अव्वलु हुआ अल वफा। पहली चीज जिसमें अगर कोई भलाई का कतरा पाया जाता हो तो यह है कि वो बंदा वफादार हो। इब्तदाई कैसी खूबसूरत है। अव्वलुहा अल वफा वस्सानियतु अत-तदबीर, कि वो गौर फिक्र करने का आदी हो। किसका आदी हो? गौर फिक्र का। मसलन मैंने ये काम करना है तो वो गौर फिक्र से करे, वो बिजनेस करे, वो पढ़ाई करे, वो जिम्मेदारा करे, वो अपने बच्चों के निकाह के लिए रिश्ता तलाश करे, वो अपने नौकरी के लिए कहीं जाए। फरमाया वो बेतदबीरा आदमी ना हो। अगर भलाई वाला देखना चाहते हो तो देखो उसकी जिंदगी में गौर फिक्र की आदत है, बेतदबीर है, सोचता भी है, या अन्यवाही है। ये एक ज़हन में रखें, तदबीर होनी चाहिए उसमें। और फिर आगे वस्सालिसतु अल हया, तीसरी चीज उसमें हया पाया जाता, हया उसमें पाया जाता। मेरे अब्बा जी क़िबला फरमाया करते थे, बार बार हमें समझाया करते थे कि पुत्र जिसकी आंख में हया ना हो, पीर होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो इंसान भी नहीं होता। पीर होना तो बहुत दूर की बात है कि फलां पीर साहब हैं, ये बहुत दूर और ऊपर जाके का मर्तबा है। जिसकी आंख में हया ना हो वो तो इंसान भी नहीं होता, पीर होना तो बाद का मसला है। तो अगर कोई पीर बना फिरे और बेहया हो तो जान लो ये तो अभी इंसान भी नहीं बन सका, पीर बनना तो उसके बाद की मनाजिल में आता था। इसलिए फरमाया तीसरी चीज हया है, जिसमें नहीं है उसमें भलाई नहीं है। और उसके बाद फरमाया वर्राबिअतु हुस्नुल खुल्क, हुस्न अखलाक का मालिक हो। किसका मालिक हो? हुस्न अखलाक का मालिक हो, अच्छे अखलाक का मालिक हो, उसका मेड़ वर्द अच्छा हो, उसका उठना बैठना अच्छा हो, अंदाजे गुफ्तगू अच्छा हो, वो बदतमीज ना हो, उम्दा अखलाक का मालिक हो। और उसके बाद आखिरी जो चीज 5वीं उन्होंने गिनाई, वल खामिसतु वहिय तजमाउ जमीअल खिसाल। और जो 5वीं चीज है ना, ये सारी खूबियां उस एक में ही पाई जाती हैं। ये इरशाद फरमाया। और भाई समझ रहे हो मेरे मौला मुश्किल कुशा मुर्तजा का फैज ये है, फरमाते हैं 5वीं चीज क्या है? अल हुर्रियतु, सोच का आजाद होना, फिक्र का आजाद होना। अगर तेरी सोच पाबंद है,
अगर तेरी फिक्र पाबंद है, आजाद नहीं है, फिर तू आजाद नहीं है, तू गुलाम है। अल्लाह ने तुझे बंदा आजाद पैदा किया है। अगर तू गुलाम है तो सिर्फ रसूल का, अगर गुलाम है तो सिर्फ किसका? सिर्फ रसूल का, क्योंकि ये आकाई मेरे मुस्तफा को ज़ेबा है। और मौला मुर्तजा भी फरमाया करते थे, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। और मुझे ज़ौक़ आ रहा है, मैं चाहता हूं मैं हजरत अली के वालिद गिरामी की इसी अब्दियत से जुड़ी बात अर्ज कर दूं। आप इरशाद फरमाते हैं, हमारे एक बुजुर्ग थे अल्लामा अब्दुर रहमान मशरकी, उनकी एक किताब है अलीयुन इमामुल मुत्तकीन, ठीक है ना, उन्होंने लिखी, शाम के थे, आले सुन्नत के। उन्होंने इसमें लिखा है कि एक दफा हजरत फातिमा बिनते असद और हजरत अबू तालिब कुछ खा रहे थे। आप अपनी चची हजरत फातिमा बिनते असद को मां कहते थे। मुझे महसूस हो रहा है कि आप कुछ ठीक नहीं हैं, कमजोर से हैं। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा आपके ना कोई अभी इन दिनों में बहन भाई पैदा होने वाला है, उस कैफियत में वैसे ठीक है। आगे से फरमाते उन्होंने लिखा है, नबी पाक ने फरमाया, इन काना फी हाजल बाताने उनसा, चचा जी अगर इस पेट में बेटी हुई ना, फज़व्विजनी, तो पैदा होने से पहले ही मैं बता रहा हूं कि जब वो बड़ी हो ना तो उसका मेरे साथ आप निकाह कीजिएगा। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आगे से बोले, व इन काना ज़करन या वालदन, यानी बेटा हुआ तो फिर क्या होगा? फहुआ अब्दुका, ए मोहम्मद वो पैदा होता ही तेरा गुलाम होगा, पैदा होता ही तेरा गुलाम होगा, वो पैदाइशी तौर पे तेरा गुलाम होगा। तो हजरत अबू तालिब ने अपने बेटे के कान में पैदा होने से पहले ही बता दिया था कि अली तू मोहम्मद का गुलाम है। और फिर इसीलिए वो कहा करते थे, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, लोगों मैं मोहम्मद अरबी का वो गुलाम हूं जो पैदा होने से पहले ही मेरे अब्बा की जुबान पर गुलाम था। तो इसलिए अगर गुलामी ज़ेबा है तो सिर्फ मुस्तफ़ा की, और जो पाबंद हो किसी अंग्रेज के, जो पाबंद हो किसी गैर मुस्लिम के, जो पाबंद हो यहूदियों के, जो पाबंद हो गैरों के, जो पाबंद हो इन ऐसे कम्युनिस्ट किस्म के मुल्लाओं के, नासबी सोच के पाबंद हो, जो एक कुएं के पाबंद हो सोच के, घड़े के मेंढक हो, वो आजाद नहीं होते। मौला मुर्तजा की बारगाह से ये फैजान आया है कि जिसमें सारी खसाइल जमा है ना, वो है आजाद होना। वो क्या है? पहले अपने आप को आजाद कर इन पाबंदियों से कि वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। अगर ये पाबंदियां छोड़ के सिर्फ इस जगह पे आ जाएगा कि मुस्तफा क्या कहते हैं, मुस्तफा का खुदा क्या कहता है, फिर तू आजाद है, फिर तू आजाद है। और अगर तू आजाद हो के कुरान पढ़ेगा तो कुरान तुझे बुलंद कर देगा, कुरान तुझे बड़ा कर देगा, कुरान तुझे उछाल देगा, कुरान तुझे बड़ा आदमी बना देगा। उसके लिए पाबंदी से निकल, गुलामी की जंजीरें काट डाल, आजाद होके बंदा आजाद बन और मैदान में कदम रख। मेरे मुर्तजा मुश्किल कुशा की मदद का सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे आजाद लोगों में शामिल फरमाएगा। और ये याद रख लें, ये दुनिया आजाद लोगों की है, आखिरत आजाद लोगों की। गुलामों का ना इस जहान में कुछ है ना उस जहान में कुछ है, वो गुलाम ही होते हैं। आजाद बन के जिए, अपने घर वालों को भी आजाद बनाएं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम हैं तो या मुस्तफा के हैं या खुदाई कानून के गुलाम, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इसलिए हम पाबंद भी सिर्फ मेरे मुस्तफा के और किसी के पाबंद नहीं है। ये जो कहा जाता है आपने ये क्यों कहा, फलां तो ये कहता है, मैं कहता हूं यूं ना समझा। अगर कोई ऐसी बात है ना कि मुस्तफा ने कहा है तो मेरा सर झुका देखेगा, अगर ये कहेगा। इसलिए हबाब गिरामी ये है आजादी। इस नुक्ते पर जब तक उम्मत नहीं आएगी जलीलो खार रहेगी। ये मौला मुर्तजा का पैगाम है। जब तक इस नुक्ते पर नहीं आएगी कि मुस्तफा ने क्या कहा है,
इस नुक्ते पर जब तक उम्मत नहीं आएगी जलीलो खार रहेगी। फलां क्या कहता है, फलां क्या कहता है, ढूंढिए कि कुरान क्या कहता है, मेरे मुस्तफ़ा क्या कहते हैं। ये आज़ादी है। इस आज़ादी पे आ जाएंगे तो कल भी इज्जत थी, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। ये पैगाम है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। और ये तार के कुरान कौन होता है? जब बंदा गुलाम हो जाता है, जब वो ज़हनी गुलाम हो जाता है कि फलां हजरत क्या कहते हैं, ये ज़हनी गुलामी है, फलां हजरत क्या कहते हैं, ये ज़हनी गुलामी है। बस देख कि कुरान क्या कहता है, रसूल क्या कहता है। ये आज़ादी है। जब तक इस आज़ादी के आप समंदर में नहीं उतर जाते तो आज़ादी वाले आसमानों पर भी कभी नहीं जा सकते। रब्बुल आलमीन